प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और शारीरिक शिक्षा में हम चैप्टर नंबर 8 प्रमुख खेल के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके पहले तक जो है चैप्टर नंबर 7 तक के जो है प्रश्नों को भी, साथ ही चैप्टर्स को भी हमने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं, क्रम से डले हुए हैं, चैप्टर समझ सकते हैं, अपने अभ्यास प्रश्नों को भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर जो है हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही इसके बहुत सारे खेल जैसे कि हॉकी हो गया बच्चों, इसको हम पढ़ चुके हैं। क्रिकेट इसके बारे में भी जान चुके हैं, बैडमिंटन के बारे में भी हम जान चुके हैं, दौड़ के बारे में, रिले रेस के बारे में, बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, कुश्ती, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं। और साथ ही बच्चों यहाँ पर जो है इसके कुछ कुश्ती के महान खिलाड़ियों के बारे में भी हम लोगों ने पहले वाली वीडियो क्लासेस में पढ़ा था। वॉलीबॉल के बारे में भी हम लोगों ने जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ा है। और आज हमें पढ़ना है बच्चों फुटबॉल से, कि फुटबॉल के बारे में जानना है कि ये कैसा खेल है ना, और इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, इसका मैदान कैसा होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहा होगा आपको, ये जो है चित्र जो दिख रहा है ये फुटबॉल के मैदान का चित्र है। सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए बच्चों कि जो फुटबॉल है वो सबसे ज़्यादा विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। तो 2 टीम, पहली बात तो टीम कितनी होती है बच्चों, 2 टीम होती हैं और 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो 11-11 खिलाड़ी जो है दोनों टीमों में होते हैं। 2 टीमों के बीच खेला जाता है, आपने देखा भी होगा, टीवी में देखा होगा खेलते हुए लोगों को। तो यहाँ पर जो मैदान होता है वो इस तरीके से होता है। और इसमें प्रत्येक टीम में 5 फॉरवर्ड और 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर विशेषज्ञ खिलाड़ी होता है। यानी एक गोलकीपर भी होता है, यहाँ पर नेट लगा होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है दोनों तरफ नेट लगा होता है। ठीक है, वो इसी एरिया में रहता है। यहाँ पर ये जो इसका वो बना हुआ नेट वाला जाल यहाँ लगा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर, और ये पेनाल्टी क्षेत्र होता है, यहाँ से पेनाल्टी दी जाती है। इस तरीके से मैदान होता है जो कि आयताकार होता है। लंबाई चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, वो 110 × 75 मीटर से इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 110 × 75 मीटर और न्यूनतम 100 × 64 मीटर, इससे मतलब कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल आपने देखी ही है कैसी होती है, तो वो गोलाकार होती है। और साथ ही जो है इसकी परिधि कितनी होनी चाहिए उसके लिए भी प्रिस्क्राइब है। तो वो 69 से लेकर 71 सेंटीमीटर के बीच इसकी परिधि होनी चाहिए। और इसका वज़न भी जो है वो निश्चित है, वो लगभग 410 से लेकर के 450 ग्राम के बीच ही होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब जो ये खेल होता है फुटबॉल बच्चों, वो 45 मिनट्स की 2 अवधि में होता है। ये दोनों अवधि जो है 45 मिनट्स की होती हैं। ठीक है, आधा समय बीत जाता है, फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट का जो है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, जिसे मध्य अवकाश कहा जाता है। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 5 जो हैं वो अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं कि अगर मान लीजिए चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए जो है चेंज करना हो तो उसके लिए खिलाड़ी भी रहते हैं। 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर खेल हो रहा है तो उसके दौरान केवल 3 ही खिलाड़ी जो है वो बदले जा सकते हैं। और जो टॉस जीतता है, टॉस जीतने वाला जो है वो मैदान की साइड अपने आप चुन सकता है कि वो किस साइड से खेलना चाहता है। पूरा मैदान 2 भागों में आपने देखा ही है कि बटा हुआ है, तो वो साइड जो है वो चुन लेता है और साथ ही पहले किक लगाने के लिए उसको मिलता है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो साइड चुनेगा मैदान की और पहले किक मारेगा, उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हाफ टाइम हो जाता है तो जो है खेल फिर से चालू होता है और साइड इसमें बदल दी जाती है। जिस टीम के खिलाड़ी ने आरंभ करने के समय किक लगाई थी उसकी विरोधी टीम का खिलाड़ी जो है वो गेंद पर पहले किक लगाता है। जब दूसरा जो हाफ टाइम के बाद या सेकंड मीटिंग या मध्य अवकाश के बाद जो है वो दूसरा खिलाड़ी जो है, विरोधी खिलाड़ी जो है वो पहले किक लगाएगा और साइड बदल दी जाएगी। ठीक है, और पेनाल्टी किक पेनाल्टी चिन्ह से लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए जो चित्र बना था उसमें एक चौकोर बॉक्स था, उसमें पेनाल्टी चिन्ह भी था, तो वहाँ से ही पेनाल्टी लगाई जाती है या किक लगाई जा रही होती है। तो किक लगाने वाले खिलाड़ी और जो विरोधी टीम के गोल कीपर के अलावा सभी खिलाड़ी खेल के मैदान के अंदर होते हैं। और पेनाल्टी क्षेत्र से बाहर कम से कम 9.15 मीटर दूर रहते हैं। ठीक है, तो उस एरिया से दूर रहते हैं, कम से कम खिलाड़ी मैदान के अंदर तो रहते हैं, लेकिन जो पेनाल्टी क्षेत्र है, जो चौकोर वाला क्षेत्र आपने देखा था, उससे जो है 9.15 मीटर की दूरी पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो
जब कोई भी खेल खेलता है सभी को आनंद आता है ना। तो हम लोग ये शुरुआत अपने घर से, अपने मोहल्ले से और ऐसे करके शुरुआत करते हैं। और साथ ही बच्चों हर शहर में टीम बनाई जाती है हर एक खेल के लिए जो है। विद्यालय में भी आपके गेम्स होता है, उसकी टीम होती है, तो उसमें विद्यालय से ही बच्चों को लिया जाता है। हर क्लास के अलग अलग बच्चों में जो बच्चा अच्छा खेलता है उसको उस खेल में शामिल किया जाता है। तो इसी तरीके से विद्यालय की टीम होती है, फिर अलग अलग विद्यालय की टीम के लोग खेलते हैं आपस में। तो फिर विद्यालय की टीमों में भी जो खिलाड़ी अच्छा होता है उसको चुना जाता है। तो इस तरीके से जो है वो शहर वगैरह की टीम बनती है। तो प्रतिवर्ष जो है जनपद में है और पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर जो है वो खेल आयोजित किए जाते हैं। और आसपास के विद्यालय के जो है और बच्चे भाग लेते हैं, पुरस्कार भी जीतते हैं, विद्यालय का नाम ऊंचा करते हैं। फिर मंडल स्तर पर बच्चे जाते हैं, फिर राज्य स्तर पर जाते हैं, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर योग्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर अपने जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि हाँ ये हमारे उनका स्थान आया है, तो वो खिलाड़ी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं उसमें नाम दिया गया है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाड, सैफ खेल, है ना। ये सब जो हैं वो खेल प्रमुख हैं। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं, अब चलिए ओलंपिक खेल के बारे में। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये खेल होते हैं। तो ओलंपिक खेल जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल से पहले ये समझ लीजिए कि क्या तात्पर्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मतलब और राष्ट्र भाग ले, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्र भाग ले रहे हैं। अपने देश में नहीं हो रहा, अपने देश के खिलाड़ी जो है जाकर के दूसरे देश के खिलाड़ियों के साथ में, अन्य दूसरे देश के खिलाड़ियों के साथ में खेल रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल कहलाएगा। ठीक है। तो ओलंपिक खेल का जो आरंभ है वो सर्वप्रथम 776 ईसा पूर्व यूनान यानी ग्रीस के ओलंपिया नगर में हुआ था। ठीक है। उसी के नाम पर इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है। ओलंपिया नगर में हुआ था और ग्रीस का ये शहर था जिसे यूनान बोला जाता है, और 1776 ईसा पूर्व हुआ था। ये ओलंपिक खेल आपको पता ही होगा कि 4-4 साल बाद जो है वो आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, ऐसा नहीं कि ये हर साल हो रहे हैं। क्या कब कब होते हैं, 4-4 साल बाद जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ओलंपिक खेल, तो सबसे पहले केवल दौड़ की ही प्रतिस्पर्धा होती थी। अन्य खेल जो है वो धीरे धीरे करके मज़ा आने लगा, तो उसमें अन्य खेल भी जुड़ गए। और पहले जो है ओलंपिक खेल जब होता था बच्चों, तो उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। लेकिन सन 1900 में जो है सन 1900 में जो पेरिस के फ्रांस ओलंपिक खेलों से महिलाएं जो हैं प्रत्येक स्तर के खेलों में प्रतिभाग करने लगी। ठीक है। तो जो पेरिस के फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुआ तो उसमें जो है महिलाएं भी प्रत्येक स्तर से खेलों में प्रतिभाग करने लगी थी। और पहले जो है जब ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो उसमें प्रतियोगी जो थे उनको पुरस्कार के रूप में जैतून का ताज पहनाया जाता था। अब जो है वो पदक दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये इस ओलंपिक खेल का इतिहास है। तो सबसे पहले ओलंपिया नगर में स्टार्ट हुआ था, 1776 ईसा पूर्व यूनान या ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल बच्चों हर साल नहीं आयोजित होते हैं, बल्कि 4-4 साल में आयोजित होते हैं। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ तो केवल दौड़ ही होती थी, लेकिन बाद में और भी प्रतियोगिताएं जुड़ गईं। और पहले महिलाएं प्रतिभाग नहीं करती थी, लेकिन बाद में 1900 में जब फ्रांस में ओलंपिक खेल हुआ तो महिलाएं भी भाग लेने लगी। ठीक है। तो और स्टार्टिंग में जो है जैतून का ताज पहनाया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया है, पदक दिए जाने लगे हैं। यहाँ पर बच्चों ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें ये 5 जो है वो छल्ले दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, जिसमें से नीला यूरोप का प्रतीक है, काला अफ्रीका का, अमेरिका, फिर एशिया का और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक। तो यहाँ पर जो है ये ओलंपिक का प्रतीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये किसका प्रतीक है, ओलंपिक खेलों के लिए प्रतीक है। और 4 साल में ये आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल जान गए हैं आप कि 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में होता है। यहाँ पर जब सबसे पहले जो है वो उसका जैतून का जो पहनाया जाता था मुकुट, या जो ये पहनाया जाता था मुकुट या ताज पहनाया जाता था, वो क्यों पहनाया जाता था, क्योंकि जैतून का जो पेड़ है वो यूनान का एक पवित्र पेड़ है ना, वो और सदाबहार रहता है ये पेड़। तो इसको सम्मान देने की दृष्टि से है उसकी पत्तियों का ताज या मुकुट पुरस्कार स्वरूप जो है विजेताओं को पहनाया जाता था। और जैतून के पेड़ को जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता था सबसे पहले जब स्टार्ट हुए थे गेम। इसके बाद तो जो है पदक दिए जाने लगे, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक।
तो ये अब पदक दिए जाने लगे, लेकिन पहले जो है वो जैतून के पेड़ का जो है पत्तियों का जो है वो मुकुट पहनाया जाता था। आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो जो फ्रांस के महान शिक्षाविद और समाजशास्त्री बैरन पियरे डी कुटवर्टिन ने विश्व समुदाय में एकता और सौहार्द के उद्देश्य से जो है 1896 में जो है यूनान की जो राजधानी थी एथेंस, है ना, तो वहाँ से इसका आरंभ किया। कहाँ से आरंभ हुआ बच्चों? ये जो एथेंस से जो है वो आधुनिक ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए। कब? 1896 में, ठीक है। और उसके बाद हर 4 साल में जो है होने लगे। तो ये इसमें कुछ कुछ सालों में नहीं भी हुए थे, जैसे 1916 में, 1940 में, 1944 में, है ना। तो ये इन 4 सालों में जो है तीन जो हैं वो वर्षों को छोड़ करके प्रत्येक 4 साल में जो है ये खेल आयोजित किए गए थे। और 5 गोले जो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो आप ओलंपिक जो इसका ध्वज होता है उसमें ये गोले बने रहते हैं। ये नीले, काले, लाल, पीले तथा हरे रंग के होते हैं और 5 महाद्वीपों के ये प्रतीक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 महाद्वीपों के नाम देख भी रहे होंगे, इनके ये प्रतीक हैं और यहीं के जो हैं वो लोग या यहीं के जो है खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 5 गोले जो हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ओलंपिक खेलों में भारत की क्या स्थिति रही है। तो सन 2008 में जो चीन की बीजिंग में जो है वो ओलंपिक जब खेल हो रहा था तो अभिनव बिंद्रा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। कुश्ती में सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता था और मुक्केबाजी में जो है विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और भारत में ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार, सोचिए 6 बार जो है हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। इसके अतिरिक्त हॉकी में ही 1960 में भी रजत पदक और 1968 में, 1972 में कांस्य पदक जीता गया था। वर्ष 1992 में भारत की जो पीटी ऊषा थी उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में सेकंड के 100वें भाग से पीछे रहने के कारण जो है कांस्य पदक वो जीत नहीं सकी थी। वो 1992 में बहुत ज़रा सा, सोचिए सेकंड का 100वां भाग कितना छोटा भाग होता है, तो वो उतने से पीछे रहने के कारण वो कांस्य पदक नहीं जीत पाई थी। और इसके अलावा बच्चों 1992 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और ये पहला उस समय का एकल पदक था जो विजेता को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ था। सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारत के लेंडर पेस जो थे उनको लॉन टेनिस के खेल में कांस्य पदक मिला था। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो ये है ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी। और साथ ही 2004 में जो एथेंस ओलंपिक में सेना के जो मेजर थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो उन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया था। और सन 2012 के लंदन ओलंपिक जो हुए थे उसमें सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया था और योगेश्वर दत्त ने भी जो है वो कांस्य पदक प्राप्त किया था। निशानेबाजी में विजय कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया था, साथ ही गगन नारंग ने जो है वो कांस्य पदक प्राप्त किया था। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने कांस्य और मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। ये सन 2012 की बात है जो कि लंदन ओलंपिक में हुए थे, लंदन में जो ओलंपिक हुए थे। इसके बाद सन 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन जब हुआ था तो उसमें पीवी सिंधु ने रजत पदक, साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे जो है वो खिलाड़ी भारतीय दिख रहे हैं आपको, जो कि जिन्होंने जो है वो ओलंपिक प्रतियोगिता में पदक जीता हुआ है, ये आपको दिख रहे होंगे। इनको पहचान भी लीजिए, आपको आना चाहिए, पहचानना चाहिए। सुशील कुमार हो गए, योगेश्वर दत्त हो गए, विजय कुमार हो गए, साइना नेहवाल हो गई, मैरी कॉम हो गई, गगन नारंग हो गए, साक्षी मलिक हो गई, पीवी सिंधु हो गई, और ये अभिनव बिंद्रा हो गए जिन्होंने शूटिंग में जीता था। साथ ही बच्चों जो रियो ओलंपिक 2016 हुआ था उसमें दीपा करमाकर भारत की प्रथम महिला जिम्नास्टिक थी जिन्होंने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लिया था और कुछ ही अंकों से कांस्य पदक वो जीतने से रह गई थी। तो पहली बार जो है वो जिम्नास्टिक में भी महिला जो है के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था दीपा करमाकर ने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, जिस तरीके से ये ओलंपिक खेल है उसी तरीके से पैरा ओलंपिक खेलों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये पैरा ओलंपिक खेल है इसकी कहानी जो है ओलंपिक के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इसका जो श्रेय है वो डॉक्टर गुडविंग गुटमन को जाता है, जिन्होंने जो है जो अक्षम लोग हैं, है ना। तो पैरा ओलंपिक मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो है
जैसे फिजिकली जो है वो कुछ दिक्कत है या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको समझ लीजिए वो लोग इसमें भाग लेते हैं। दिव्यांग जिनको कहा जाए वो लोग जो है उसमें भाग लेते हैं। तो जो अक्षम लोग हैं उनको जीने का उन्होंने एक नज़रिया देने के लिए जो है ओलंपिक के समान ही पैरा ओलंपिक की उन्होंने संकल्पना की कि नहीं वो लोग भी खेल सकते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अरे अरे इनका तो हाथ चला गया है, पाँव चला गया है या कोई ऐसी फिजिकली जो है वो परेशानी है, ये लोग गेम नहीं खेल सकते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, आपको ये पता नहीं होगा, ये पैरा ओलंपिक खेल होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल है और ये जो है वो आयोजित किया जाता है जिसमें ऐसे ही लोग दिव्यांग लोग भाग लेते हैं। तो इसका जो है सन 1960 में प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था, जो कि रोम इटली में किया गया था और 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने अब तक पैरा ओलंपिक खेलों में जीते गए 8 पदकों में से एथलेटिक्स में 6 और तैराकी व पावर लिफ्टिंग में 1 पदक जीते हैं। रियो में जो पैरा ओलंपिक 2016 में हुआ था तो भारत की दीपा मलिक ने जो है 60 फुट में रजत पदक हासिल करके पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एशियाड खेलों की। तो एशियाई जो खेल होते हैं उसके जनक जो थे प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी, महाराजा पटियाला एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो एशियाई खेलों के जनक थे और इन खेलों का आयोजन भी बच्चों 4 वर्ष बाद होता है। एशियाई जो एशियाड के खेल हैं उनका प्रथम आयोजन जो है 1951 में 4 मार्च से 11 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें जो खेल हैं वो एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, कराटे, कबड्डी, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी, तैराकी, साइकिल दौड़ और हॉकी, साइकिल हो गया, दौड़ हो गया, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब जो है खेल शामिल किए गए हैं। और सन 1982 में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो दिल्ली में ही हुआ था। एशियाई खेल जो है वो वर्ष 2002 में बुसान दक्षिण कोरिया में हुए थे, जिसमें कुल 44 देशों ने भाग लिया था। खेलों की संख्या कितनी थी? 38 थी। धीरे धीरे करके जो है वो खेल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो 2006 में जो है कतर की राजधानी दोहा में हुआ था एशियाई खेल, एशियाड हुआ था और 45 देशों ने भाग लिया था और खेलों की संख्या 1 बढ़ गई थी, यानी 39 हो गई थी। एशियाई खेल जो हैं 2010 में चीन के गुआंझू में हुआ था, जिसमें कुल 45 देशों ने भाग लिया था और इसमें और खेलों की संख्या बढ़ गई थी, टोटल हो गई थी 42। और 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे वो दक्षिण कोरिया के इचियोन में हुए थे और भारत ने पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 45 देशों ने इसमें भाग लिए थे और कुल खेल जो थे इसमें थोड़ा संख्या जो थी वो कम थी, वो उसमें 36 खेल ही रखे गए थे। तो एशियाड में अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत ने 2014 तक जो है 139 स्वर्ण पदक, 178 रजत पदक और 285 कांस्य पदक जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये एशियाड में भारत की स्थिति की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बच्चों सैफ खेल या जिसको सार्क खेल कहा जाता है या दक्षेस बोला जाता है, दक्षिण एशियाई खेल। तो बच्चों अब आजकल जो है विभिन्न अलग अलग देशों के बीच खेल जो है वो श्रेष्ठता का सूचक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भी भाग लेने से देश का गौरव बढ़ता है। सैफ खेल जिसको बोला जाता है ना, सार्क, तो साउथ एशिया इंटरनेशनल फेडरेशन ना, सैफ का क्या अर्थ होता है? साउथ एशिया इंटरनेशनल फेडरेशन। इसके अंतर्गत जो है वो केवल साउथ एशिया के देश जो है वो खेल में भाग ले सकते हैं और भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा मालदीव देश हैं जो कि इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसी को सैफ या सार्क खेल बोला जाता है या दक्षेस बोला जाता है या दक्षिण एशियाई खेल बोला जाता है, जिसमें जो है वो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव देश जो हैं वो शामिल होते हैं और इसी के खिलाड़ी जो इन्हीं देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सैफ के भी बारे में हम लोगों ने जान लिया। और राष्ट्रकुल खेल क्या है? तो राष्ट्रकुल खेलों का आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत किया जाता है और इन खेलों में वही देश भाग लेते हैं जिन पर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रकुल देश जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया था इसमें वही भाग लेते हैं। भारत ने वर्ष 1934 ईस्वी में लंदन में आयोजित राष्ट्रकुल खेल में प्रथम बार प्रतिभाग किया था और इस खेल का प्रारंभ सर्वप्रथम 1930 में कनाडा से प्रारंभ किया जाता। कुल 11 देशों ने इसमें भाग लिया था।
तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर पढ़ लिया बच्चों, बहुत सारे खेलों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, खेलों के बारे में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल, राष्ट्रीय स्तर के खेल, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाड, सैफ, राष्ट्रकुल खेल, है ना, इन सब के बारे में हमने जान लिया। तो ये चैप्टर बच्चों थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही जानकारी पूर्ण था। और इसके चैप्टर से बच्चों आपके एग्ज़ाम के तो अलावा साथ ही साथ जो है जीके में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर कंपटीशन में खेलों से संबंधित प्रश्न जरूर होते हैं, उनकी शब्दावली से संबंधित होते हैं। तो या तो उनके खिलाड़ियों की संख्या या उस कुछ मैदान की लंबाई चौड़ाई या कुछ भी, और बहुत प्रमुख खिलाड़ी उनके खेल रत्न के बारे में, और साथ ही बच्चों जो प्रमुख खिलाड़ी हैं कौन कौन से मेडल उन्होंने जीते उनके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हुआ। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे।